हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और चारों तरफ भोलेनाथ के जयकारे गूंज रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सावन का महीना भगवान शिव को इतना प्रिय क्यों माना जाता है? सावन में शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाया जाता है और भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा और गंगा जल क्यों अर्पित किया जाता है? आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ भगवान भोलेनाथ से जुड़ी एक ऐसी अद्भुत और पौराणिक कथा जिसे सुनकर आपका मन भक्ति से भर जाए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आपको भगवान शिव की यह कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं सावन और भगवान भोलेनाथ की यह पावन कथा। हर हर महादेव। श्रवण यानी सावन महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा क्यों की जाती है? इसके पीछे समुद्र मंथन, माता पार्वती की तपस्या और शिव जी के करुणामय स्वरूप से जुड़ी बहुत सुंदर पौराणिक कथाएं हैं। सावन और भोलेनाथ की लंबी कथा। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। उनका उद्देश्य समुद्र से निकलने वाले अमृत को प्राप्त करना था। समुद्र मंथन के दौरान एक के बाद एक अनेक दिव्य वस्तुएं निकली, लेकिन अचानक समुद्र से एक भयंकर विष निकला जिसे हलाहल विष कहा गया। उस विष की शक्ति इतनी भयानक थी कि उसके प्रभाव से पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई। देवता, असुर, मनुष्य और सभी जीव भयभीत हो गए। विष की गर्मी और जहरीली शक्ति से संसार का विनाश होने का खतरा पैदा हो गया। तब सभी देवता भगवान महादेव की शरण में पहुंचे और उनसे संसार की रक्षा करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने संसार को बचाने के लिए उस भयंकर हलाहल विष को अपने हाथों में लेकर पी लिया। माता पार्वती ने देखा कि विष भगवान शिव के शरीर में फैलने लगा। उन्होंने तुरंत शिव जी के कंठ को पकड़ लिया, जिससे विष उनके शरीर में नीचे नहीं जा सका। विष उनके कंठ में रुक गया और उनका कंठ नीला हो गया। इसी कारण भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाता है। लेकिन विष की भयंकर गर्मी से भगवान शिव का कंठ और शरीर तपने लगा। तब देवताओं ने भगवान शिव पर जल चढ़ाना शुरू किया ताकि विष की गर्मी शांत हो सके। यही कारण माना जाता है कि सावन में के महीने में भगवान शिव को जल और गंगा जल चढ़ाने की परंपरा विशेष रूप से प्रचलित हुई। सावन का महीना ही क्यों पवित्र माना जाता है और सावन के महीने में ही भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं। मान्यता है कि सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस समय वर्षा होती है, वातावरण ठंडा और हरियाली से भर जाता है। भक्त शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा
और आँख के फूल चढ़ाकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भक्त भगवान शिव से सुख, शांति, स्वास्थ्य और परिवार की मंगल कामना करते हैं। माता पार्वती की तपस्या की कथा। एक दूसरी प्रसिद्ध मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उन्होंने सावन के महीने में विशेष रूप से शिव जी की आराधना की। माता पार्वती की भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसलिए विशेषकर कुंवारी लड़कियां अच्छे वर की प्राप्ति के लिए और विवाहित महिलाएं पति एवं परिवार की सुख समृद्धि के लिए सावन में शिव जी की पूजा करती है। कांवर यात्रा और जलाभिषेक। सावन में लाखों श्रद्धालु पवित्र नदियों से जल लेकर पैदल यात्रा करते हुए इस जल को भगवान शिव के मंदिर में ले जाकर शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। भक्त रास्ते भर बोलबम, हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय का जयकारा लगाते हैं। इसका भाव यही है कि भक्त अपने मन, वचन और कर्म को भगवान शिव को समर्पित कर उनसे आशीर्वाद मांगता है। इस कथा का संदेश भगवान शिव की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने दूसरों को बचाने के लिए स्वयं विष पी लिया। इसलिए शिव जी को त्याग, करुणा और कल्याण का प्रतीक माना जाता है। सावन में हमें यह संदेश देता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, हमें भगवान शिव की तरह धैर्य, त्याग और दूसरों के कल्याण की भावना रखनी चाहिए। इसलिए सावन का महीना शिव भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है और इसे पूरे महीने में भोलेनाथ का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, बेलपत्र अर्पण और ओम नमः शिवाय का जाप किया जाता है। हर हर महादेव।